नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज देखिए, हमारे जो प्रोग्राम का नाम है सुपरफास्ट, उसी रफ्तार से सोयाबीन का मार्केट भाग रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी, 5% से ज़्यादा का उछाल आ गया है सोयाबीन में और 5850 के पार निकल गया है भाव। बड़ी तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है सोयाबीन में। सीबॉट पे यानी अमेरिकी वायदा बाजार में भाव 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर के करीब है। ग्लोबल मार्केट में भी सोया मिल्क की बहुत बड़ी मांग आई है और इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग हो रही है। उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर देखा है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तेज़ी फंडामेंटल के खिलाफ है। इसके अलावा एक तरफ सुपरफास्ट की रफ्तार से सोयाबीन ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ ग्वार नीचे आ रहा है। ग्वार में बड़ी गिरावट आ गई है और एनसीडीएक्स पर ग्वार सीड का भाव करीब करीब 3% टूटा है। ग्वारगम में 4% के आसपास की गिरावट है, तेज़ गिरावट है। 11,800 के नीचे आ गया है ग्वारगम का भाव, तो बड़ी गिरावट ग्वार में। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव है। ब्रेंट का भाव $81 प्रति बैरल के करीब है। 1% की कमजोरी है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6,000 के नीचे है और WTI क्रूड का भाव $80 के करीब है। इसके अलावा सोने चांदी की शुरुआती गिरावट कम हो गई है और एमसीएक्स पर सोना 49,300 के करीब है, चांदी 67,000 के करीब है और दिन के निचले स्तरों से 700 रुपये तक की रिकवरी हालांकि दिख रही है। इसके अलावा मेटल मार्केट में चौतरफा गिरावट का माहौल है। निकल और जिंक सबसे ज़्यादा टूटे हैं और एल्युमिनियम, कॉपर, यहाँ पर भी कमज़ोरी का माहौल बना हुआ है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की। इन 5 खबरों के बाद अब आपको बताते हैं कि इस वक्त आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कहाँ पर कर सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमजी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट बहुत ही रेंज में है, दबाव में है। आज कोई ट्रेड बन रहा है या आज दूर रहे? गुड आफ्टरनून मितेश। जिस दिन से हम गोल्ड की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में मार्केट में जंप जरूर है, बट 49,350 49,500 का जो एक की रेजिस्टेंट है इंटरनेशनल में, हम 1870 का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 48,950 या 49,000 के करीब मिले वहां पे लेके चलिए। 49,350 का पहला टारगेट है। अगर ये तोड़ के होल्ड कर जाता है तो हम 49,550 तक देख पाएंगे, बट थोड़ा सा वेट करके ही बाय करना चाहिए। क्या तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा वेट करें और 48,950 48,950 का भाव दिखे तब आप बाई करें 49,350 के टारगेट के लिए। ठीक है। क्रूड में क्या करें, क्योंकि कच्चा तेल करीब करीब 0.25% नीचे है और 6,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर। यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अजय जी? देखिए, क्रूड में हमने देखा है जिस ढंग से इन्वेंट्री और साथ में थोड़ा हायर साइड से कंटिन्यू प्राइसेस में प्रेशर बन रहा है। दिसंबर ऑनवर्ड्स आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, जिसके चलते प्रेशर है। बट ध्यान रखिए, अगला 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्रूड के लिए। मेक और ब्रेक सिचुएशन है, तो क्रूड में मुझे लगता है 6,000 के नीचे बेचना चाहिए या करंट मार्केट से भी बेचा जा सकता है। 5920 का इमीडिएट लेवल, अगर प्राइजेस 5920 के नीचे क्लोज दे देता है, 2 दिन कंटिन्यू होल्ड करता है, तो हम एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं जो 5750 भी दिखा दे। तो करंट मार्केट से क्रूड को भी बेच के चलिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कॉपर का मार्केट अभी क्या आपको तेजी के लिए तैयार दिख रहा है? क्या कॉपर में इस लेवल पे बाइंग करना ठीक है या आपको लगता है कि थोड़ा मार्केट नीचे और आ जाए 740 के आसपास तब नई एंट्री होनी चाहिए? विजय जी, पहले भी अगर हमने देखा है कॉपर मल्टीपल ऑफ टाइम 745 750 तक जाता है और थोड़ा पुल बैक दिखाता है। ओवरऑल लगता है विंटर के चलते जो पावर रेशनलाइजिंग चाइना में हो रही है वो प्राइसेस के सपोर्ट है। बट करंट लेवल पे तो मैं सलाह नहीं दूंगा। 736 या 740 के करीब मिले वहां पे एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 745 से 748 तक के टारगेट हम कॉपर में भी बनते हुए देखेंगे। ठीक है। सोया तेल में आपके हिसाब से अभी बाइंग करना ठीक रहेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जिस ढंग से डिमांड भी इंप्रूव हो रही है, सप्लाई कंसर्न धीरे धीरे मेकअप हो रहे हैं, जिसके चलते प्राइसेस में तेजी है। तो दिसंबर वाइज का 1200 पे लेके चलिए। 1185 का स्टॉप लॉस रखिए। कल तक 1218 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा रिफाइंड सोया ऑयल में। ठीक है। कोरिएंडर में अभी आपको लगता है कि इस लेवल पे बाई करना ठीक है या थोड़ा अभी वेट किया जाए? देखिए, मसालों ने अभी तक बड़ा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। आई थिंक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 8500 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है, 8800 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो कोरिएंडर में लेके चलना चाहिए। 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है। लेकिन अब अजय जी, मैं आपसे सोयाबीन के ऊपर पूछना चाहता हूं।
क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी आई है, 5.5% से ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं सोयाबीन के दिसंबर वायदा में, और 300 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आई है। तो आप जरा बताएं कि क्या सोयाबीन का मार्केट जो तेज़ी अभी है, पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये तेज़ी जस्टिफाइड है, क्या वाकई फंडामेंटल में कुछ बदलाव आ गए हैं, तेज़ी के फंडामेंटल आ गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि फंडामेंटल साइड सब लोग जो मंदी पकड़ के चल रहे थे वो अराइवल को देख के कर रहे थे। बट मैं कहना चाहूंगा इस वक्त फार्मर के पास पैसा अच्छा है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि दिवाली को देखते हुए फार्मर्स ने कुछ अराइवल्स प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा, तो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कोई हिट नहीं है। दूसरा, पोल्ट्री इंडस्ट्री में डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा इंप्रूवमेंट है डिमांड की, जिसकी वजह से सोया मिल, सोया डीओसी की डिमांड अच्छी बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल में हमने तेल के भी भाव में कोई मटेरियल बड़ा करेक्शन देखा नहीं है। तो आई थिंक जो नवंबर में उम्मीद करके चल रहे थे कि अराइवल प्रेशर की वजह से प्राइसेस में दबाव रहेगा, वैसा कुछ आ नहीं रहा है और डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, जिसके चलते प्राइसेस में गेन है। पोल्ट्री इंडस्ट्री विंटर्स में ज्यादा करके डिमांड कंजम्पशन बढ़ जाता है ज्यादा करके। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइसेस ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 5650 के ऊपर। ये कंटिन्यू होल्ड रखेगा और 6000 से लेके 6100 तक का लेवल हमें देखने मिल जाएगा सोयाबीन में। ठीक है, अच्छा, तो ये राय आपकी सोयाबीन के ऊपर है। ग्वार के ऊपर आपका व्यू क्या है अजय जी? ग्वार में बहुत गिरावट आ गई है और गिरावट बाकी है अभी? मैं पिछले 1.5-2 महीने से कंटिन्यू कह रहा हूं कि मार्केट में जो भी उछाल आ रहा है ये जस्टिफाइड नहीं है। प्राइजेस को अगर फेयर वाइज देखे तो काफी करेक्शन बाकी है अभी भी। तो आई थिंक मैं अभी भी अपना व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव ही रखूंगा। करंट मार्केट से भी मुझे लगता है कि प्राइजेस में और गिरावट बढ़नी चाहिए। जो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर गवार सीड की अगर हम बात करें तो यहाँ से करीबन 500-700 पॉइंट की और गिरावट देखने मिल जाए, तो आई शुड से कि वन शुड अवॉइड गवार सीड गवारगम। करंट लेवल से भी गिरावट और कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी है। अच्छा, एक बात बताएं कि अभी आपको क्योंकि जीरा, देखिए जीरा भी ऊपर है, आज 215 रुपये ऊपर है, 16,250 का लेवल है अभी जीरे में। आपको लगता है कि यहाँ और तेज़ी बाकी है? बिल्कुल, मुझे पूरे कमोडिटी में अगर एग्री कमोडिटी के अंदर हम जीरे की और धनिया की बात करें, ये आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न देंगे। उसके 3-4 कारण है। कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास नो डाउट जीरे में था, बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है। एक्सपोर्ट की डिमांड आई थिंक थोड़ा स्लो जरूर है अभी, बट 10-12 दिसंबर के बाद ये इंप्रूव होना चाहिए। और इस बार जो सोइंग में एक तो डिले भी है और सोइंग के एरिया में भी जो ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं बड़ा ट्रिगर रहेगा जो जीरा और धनिया दोनों को सपोर्ट करेगा। टाइमिंग नो डाउट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच जरूर दिख रहा है, बट डिमांड उसको सपोर्ट कर रही है। तो इन ऑल लॉन्ग टर्म तो मुझे लगता है 20,000 का भी लेवल जीरा क्रॉस कर जाएगा। टाइमिंग 16,500 16,800 के करीब दिखाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए तो वहां पे एंट्री करके ही चलिए। जीरा और धनिया मुझे लगता है अगले 2-3 महीने तक एक जबरदस्त तेजी के लिए तैयार है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आपने कहा जीरा धनिया में तेज़ी अभी रहेगी। टर्मरिक का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? टर्मरिक में भी तेज़ी है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, टर्मरिक में डिमांड धीरे धीरे है, लेकिन टर्मरिक के जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी डाइजी है। बिकॉज एक तरफ हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन इस बार बढ़ा है, साथ में कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा है। नो डाउट साउथ में जो मानसून थोड़ा एक्टिव है उसकी वजह से डैमेजेस रिपोर्ट होना चालू है कि प्लांट पे भी इन्फेक्शंस है, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस पे उसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ कैरी ओवर स्टॉक। तो आई थिंक 7,000 से लेकर 7,700 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी में चलता रहेगा। लेकिन जिस ढंग से जीरा धनिया में भी डिमांड है वो कहीं ना कहीं इसको भी सपोर्ट करेगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा हम धनिया में हल्दी में नहीं देख पा रहे हैं। हल्दी रेंज बाउंड रहेगी, बट जीरा धनिया अच्छा तेजी रखनी चाहिए। और कैस्टर पर अजय जी आपका व्यू, कैस्टर में क्या किया जाए? देखिए, कैस्टर में क्रॉप साइज तो काफी कम है इस बार भी, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइजेस 6400 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है, जो 6650 से 6800 तक का भी लेवल दिखा दे। बट जितना इंप्रूवमेंट हमें डिमांड के साइड दिखना था उतना नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना से हमने पिछले साल भी देखा था कि कैस्टर ऑयल की जो डिमांड थी वो भरपूर थी, बट इस बार इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो भी प्रॉपर नहीं है, और साथ में कोरोना का जो कंसर्न्स है वो भी इम्पैक्ट दिख रहा है। इंडस्ट्री कंजम्पशन में भी फॉल है। तो आई थिंक मार्केट पॉजिटिव रहेगा, बट इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं लग रहा। 68-6850 तक का मैक्सिमम लेवल मुझे लग रहा है नई क्रॉप आने से पहले एक बार दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कैस्टर के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अभी अभी कमोडिटी मार्केट में आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पर आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका।